स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2 एपिसोड 29। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पेस्ट्री के बारे में बताया जाता है जिसे पेस्ट्री ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, जो कि एडन कॉलेज के 7 अजूबों में से एक है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पेस्ट्री न केवल टेस्टी है बल्कि जिसने भी इस पेस्ट्री को खाया है वो इंपीरियल स्कॉलर बना है, जिस वजह से वहाँ का हर स्टूडेंट इसे खाना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। जिसके बाद हम अन्या और बेकी को डॉल के साथ खेलते हुए देखते हैं, जहां बेकी डॉल से खेलते हुए एक रोमांटिक स्टोरी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अन्या हर बार उन डॉल्स की सच्चाई बताकर उसके स्टोरी को खराब कर दे रही थी, जिससे बेकी गुस्सा होते हुए उसे समझाती है कि उसे बस एक्टिंग करनी है, जिसके लिए अन्या मान जाती है। लेकिन अब वो एक्शन स्टोरी बनाना चाह रही थी, जिसके लिए बेकी उसे मना कर देती है क्योंकि इससे उनके डॉल फट सकते थे। तभी बेकी अन्या को बता रही थी कि अगले एग्जाम से उन्हें उनके नंबर्स के हिसाब से बांटा जाएगा, जिसमें अगर अन्या ने कम स्कोर किया तो उसे लोअर क्लास में डाल दिया जाएगा। जिस पर अन्या का कहना था कि ऐसे तो वो अकेली पड़ जाएगी। तो बेकी उसे समझा रही थी कि आने वाले क्विज में उसे अच्छा करना होगा। तभी वहाँ एक लड़का दौड़ते हुए आता है और अपने दोस्त को उसी अफवाह वाली पेस्ट्री ऑफ नॉलेज के बारे में बताते हुए कहता है कि वो पेस्ट्री कैंटीन में एक बार फिर से आ चुकी है और वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। जिसे सुनते ही अन्या और बेकी उस पेस्ट्री को खरीदने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ती है ताकि अन्या उसे खाकर अच्छे मार्क्स ला सके। लेकिन बेकी केवल उसे उसके टेस्ट के लिए खाना चाहती थी। लेकिन जब वो कैंटीन में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि डेमियन और उसके दोस्त उनके साथ ही दौड़ रहे थे। तभी कैंटीन का स्टाफ अनाउंस करता है कि पेस्ट्री ऑफ नॉलेज का लास्ट ऑर्डर बचा है, जिसे सुनते ही वो सब एक दूसरे से रेस लगाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच वो देखते हैं कि उनके क्लासमेट जॉर्ज ने वो आखिरी ऑर्डर ले लिया है, जिससे वो सब वहीं के वहीं रुक जाते हैं। लेकिन जब जॉर्ज उनके सामने से गुजरने लगता है तो वो सब गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं कि उस ऑर्डर पर उनका हक है, जिस पर जॉर्ज का कहना था कि उसने अपनी आखिरी पैसों से उस ऑर्डर को खरीदा है। जिसे सुनते ही वो सब उससे वो सारे सामान वापस मांगने लगते हैं जो उन्होंने उसके स्कूल को छोड़ते समय दिया था, जिस वजह से जॉर्ज उन्हें 5 में से 4 पेस्ट्री देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उनके सामने अगली समस्या ये खड़ी हो जाती है कि वो पेस्ट्री को बांटे कैसे, क्योंकि उन्हें 4 पेस्ट्री को 5 बच्चों में बांटना है। तो वो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक कार्ड का गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम ओल्ड मेड है, और जो भी इस गेम में हारेगा उसे पेस्ट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो सब गेम खेलना शुरू करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अन्या को वो गेम खेलना ही नहीं आता, जिसे बेकी समझाती है कि वो गेम बहुत सिंपल है, जिसमें उसे केवल कार्ड के नंबरों को मिलाना है। और फिर वो उस गेम को खेलना शुरू करते हैं, जिसमें डेसमंड अपने दोस्त के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि वो अन्या को जोकर का कार्ड पकड़ा देगा, जिससे अन्या हार जाएगी। लेकिन जब डेमियन अपने कार्ड्स के बारे में सोच रहा था तब अन्या उसके माइंड को पढ़ लेती है और वो उसके सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड को पिक कर लेती है। और इसी तरह लगातार वो उसके माइंड को पढ़ के अपने सारे कार्ड्स को तुरंत ही मैच करवा लेती है, जिससे डेमियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अन्या ने चीटिंग की है क्योंकि वो उस गेम को पहली बार खेल रही है और वो उसमें इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। इसलिए ऐसा तभी हो सकता है जब अन्या ने कार्ड को मार्क किया हो या फिर वो उनके माइंड को पढ़ रही हो। जिसे सुनकर अन्या डर जाती है कि कहीं उसका सीक्रेट उन्हें पता न चल जाए। इसलिए अन्या उनके साथ वो गेम दोबारा खेलने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद जब वो दोबारा उस गेम को शुरू करते हैं तब अन्या जानबूझकर जोकर का कार्ड उठा लेती है, जिसे देखकर डेमियन और उसके दोस्त हंस हंस कर अन्या का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस वजह से अन्या उन्हें मारने वाली थी। लेकिन फिर वो बेकी के कहने पर खुद को रोक लेती है और ये उम्मीद कर रही थी कि डेमियन उसके जोकर के कार्ड को पिक कर ले। लेकिन जब डेमियन उसके कार्ड को पिक करने आता है तो अन्या हर कार्ड पर अलग अलग चेहरा बना रही थी, जिससे डेमियन को पता चल जाता है कि कौन सा कार्ड जोकर का है और वो उसके अच्छे कार्ड को पिक कर लेता है, जिससे उनके सारे दोस्तों का सेट कंप्लीट हो जाता है और अंत में केवल अन्या और डेमियन ही बचते हैं। जहां डेमियन को कार्ड पिक करना था वहीं अन्या सोच रही थी कि अगर वो हार गई तो वो पेस्ट्री नहीं खा पाएगी और वो कमजोर की कमजोर ही रह जाएगी। जिसके बाद जब डेमियन उसके कार्ड को पिक करने जाता है
तो आन्या अपना रोने वाला चेहरा बनाए हुए थी, जिससे डेमियन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और जानबूझकर जोकर का कार्ड पिक करके हार जाता है। इसलिए जॉर्ज उन चारों पेस्ट्री को आन्या, बेकी और डेमियन के दोस्तों में बांट देता है। तभी आन्या उस पेस्ट्री को डेमियन के साथ शेयर करने जाती है, जिससे डेमियन एक बार फिर से अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता। लेकिन फिर वो आन्या पर गुस्सा करने की एक्टिंग करते हुए आन्या को वहां से भगा देता है, जिसके बाद सब अपने अपने पेस्ट्री को खा लेते हैं। लेकिन जब आन्या उस पेस्ट्री को खाती है तो वो अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो उसमें बहुत सारी पावर समा गई हो, जिसके बाद वो सारे क्विज में धड़ाधड़ आंसर लिखे जा रही थी। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो आन्या के रिजल्ट में पहले की तरह ही कम मार्क्स थे, जिससे आन्या निराश होते हुए कह रही थी कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि वो अब अकेली रह जाएगी और उसकी जिंदगी अंधेरे में बीतेगी। जिसके बाद आन्या घर जाती है, जहां वो अपने रिजल्ट को योर और ट्वाइलाइट के हाथों में सौंपकर खुद रोने के लिए अपने कमरे में चली जाती है, जहां ट्वाइलाइट देखता है कि आन्या पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुई है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। लेकिन ट्वाइलाइट लैंग्वेज पेपर में नोटिस करता है कि उसमें आन्या ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसमें उसने केवल स्पेलिंग मिस्टेक सीखी थी। लेकिन फिर ट्वाइलाइट सोचता है कि अब उस बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है, और फिर वो आन्या से कहता है कि उसने उसके लिए हैमबर्गर बनाया है। तो आन्या एक बार फिर से खुश हो जाती है। लेकिन जब योर कहती है कि उसने उसके लिए डेजर्ट बनाया है तो उनका कुत्ता बॉन्ड भी डर जाता है। जिसके बाद ट्वाइलाइट फ्रैंकी के पास होता है, जहां फ्रैंकी उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिसके लिए वो पैसे मांग ही रहा था। तभी ट्वाइलाइट एक ग्रुप के बारे में पूछता है, जिसके बारे में उसने उसे पता लगाने को कहा था, जिस पर फ्रैंकी बताता है कि जो आदमी उस ग्रुप के बारे में पता लगाने गया था वो अब लापता हो चुका है और उसे स्टेट सिक्योरिटी ने नहीं उठाया बल्कि एक गार्डन नामक ग्रुप ने उठाया, जिस पर ट्वाइलाइट को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो ग्रुप अब अर्बन लीजेंड्स बन चुके हैं जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करते। लेकिन फ्रैंकी का कहना था कि वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और जब भी गवर्नमेंट उन्हें ऑर्डर देती है तो वो उसके मुताबिक काम करते हैं। लेकिन ट्वाइलाइट अभी भी उस ग्रुप को हल्के में ले रहा था, तो फ्रैंकी उसे वार्न करने की कोशिश करता है कि उस ग्रुप के एक एक सिपाही पूरे स्क्वाड को खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद फ्रैंकी उन इन्फॉर्मेशन के बदले उससे एक काम करने को कहता है, जिसमें उसे एक बिल्ली को खोजना है जो कि एक होटल के वेट्रेस का है, और फ्रैंकी उसे वो बिल्ली लौटाकर उसे पटाने की कोशिश कर रहा है। और जब तक फ्रैंकी ये सब बता रहा था तब तक ट्वाइलाइट वहां से चला जाता है, जिससे फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस बिल्ली को खुद से खोजने का ठान लेता है। और फिर वो अपने सारे इन्फॉर्मेंट्स को कॉल करके उस बिल्ली के बारे में पता लगाने को कहता है, जिसे वो सब थोड़ी ही देर में ढूंढ लेते हैं। जहां फ्रैंकी अपने सारे इक्विपमेंट्स को लेकर तुरंत ही पहुंच जाता है। तभी उसकी मुलाकात योर से हो जाती है, जो अपने लंच ब्रेक में सिटी हॉल से बाहर आई हुई थी। जिसे जब फ्रैंकी से पता चलता है कि वो वहाँ एक बिल्ली को ढूंढने आया है तो वो भी उसकी मदद करना चाहती है, जिसके लिए पहले फ्रैंकी थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर वो मान जाता है। जिसके बाद वो उस कॉपी नामक बिल्ली को ढूंढ रहे थे, जिसके लिए फ्रैंकी ने अलग अलग जगह पर बिल्ली के शेप का वायर टैप लगाया हुआ था, जिसमें ऐसे सेंसर लगे हुए थे जो उस बिल्ली के घंटी की आवाज को सेंस कर लेगा। लेकिन जब बिल्लियां उन वायर टैप्स को देखती है तो वो उन्हें एक एक कर तोड़ देती है, जिस वजह से फ्रैंकी को अपना दूसरा इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है, जिसमें वो एक कैटनिप नामक गैस को रिलीज करता है, जिससे सारी बिल्लियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तभी और उससे पूछती है कि क्या वो कोई क्राफ्ट्समैन है, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि वो बस एक मामूली इंसान है जो अपने इन्वेंशन से इस दुनिया को एक अच्छी जगह में बदलना चाहता है। और ऐसा कहकर वो अपने रियल प्रोफेशन के बारे में छुपा लेता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस एरिया की सारी बिल्लियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, जो आते ही उनके ऊपर चढ़ने लगती है। उसी समय फ्रैंकी को कॉपी भी दिखाई पड़ जाती है, जिसे देखते ही फ्रैंकी अपने लॉन्ग हैंड नामक इक्विपमेंट को उस बिल्ली पर चला देता है, लेकिन वो उससे आसानी से बच जाती है। तो फ्रैंकी कैमरा जैसा दिखने वाले इक्विपमेंट को निकालता है, जिससे वो जाल फेंककर उस बिल्ली को पकड़ लेता। लेकिन उस डिवाइस की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो 2 मीटर के रेंज तक ही काम करता है, जिसके लिए जब भी फ्रैंकी बिल्ली की तरफ बढ़े तो बिल्ली भी आगे बढ़ जाए,
जिस वजह से फ्रैंकी उसके पीछे बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाता, जिससे तंग आकर वो अपने सबसे हाईटेक सूट को निकालता है जिसे उसने अपने 10 सालों की मेहनत से बनाया था। लेकिन उसमें भी एक बड़ी कमी ये थी कि उसे स्टार्ट होने में 15 मिनट का समय लगता है, जिसके लिए जब तक फ्रैंकी वेट कर रहा होता है तभी वो बिल्ली रोड की तरफ भागने लगती है, जिसके लिए फ्रैंकी अफसोस ही कर रहा था। तभी वहां योर आकर फ्रैंकी से कहती है कि वो उसके सूट को थोड़ी देर के लिए बोरो करने वाली है, और ऐसा कहते ही वो उसके सूट के बैक पार्ट को उखाड़कर जोर से बिल्ली के आगे फेंक देती है, जिससे वो बिल्ली डरकर अपने रास्ते में ही रुक जाती है। तभी योर जंप करके उस बिल्ली को पकड़ लेती है। वहीं फ्रैंकी अपने सूट की हालत देखकर अफसोस कर रहा था कि उसके 10 सालों की मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन फिर भी वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि प्यार में इतनी छोटी लॉस तो चलती है। जिसके बाद जब फ्रैंकी उस वेट्रेस को वो बिल्ली देने जाता है तब उसे पता चलता है कि वो पहले से ही शादीशुदा है, जिससे फ्रैंकी पूरी तरह से टूट जाता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम योर को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो काफी खुश थी, जिससे उसकी कलीग्स उसकी खुशी का कारण जानना चाह रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आकर योर को बताता है कि उसका कॉल आया है, और जब वो उसके साथ जा रही होती है तब वो बताता है कि ये उसके रेगुलर क्लाइंट का कॉल है। जिसके बाद योर को फोन पर बताया जाता है कि थॉर्न प्रिंसेस को नया कस्टमर मिला है। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।